राहुल गांधी मुझे लगता है कि लगातार तीसरी बार हार के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। जब से ये लोकसभा का गठन हुआ है तब से वह कोई ना कोई विषय लेकर के आते हैं और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि विषय क्या चल रहा है। जो विषय वह तय करके आते हैं उस पर बोलते हैं। इससे क्या नियमों की अवहेलना हो रही है। सिस्टम पूरा जो है संसद का ठप हो गया है। जिस प्रकार संसद चला करती थी, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती थी, अगर टकराव भी होता था तो स्पीकर के कमरे में बैठ करके उसको हल कर लिया जाता था। अब वो स्थिति भी नहीं रही। जिस प्रकार हमने देखा वो वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो खुद कांग्रेस के ही एक सदस्य ने वहां पर शूट किया और उसको फिर बाद में वायरल कर दिया गया। और लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में या राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में हमेशा बात बैठकर होती रही है। कभी इस प्रकार भीड़ नहीं गई और कभी इस प्रकार खड़े होकर के बात नहीं हुई। अगर मान लो 20 लोग बुला लिए जाते हैं तो उस चैम्बर में नहीं, फिर उसको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके स्पीकर बात करते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है वह मैं समझता हूँ 1952 से जब से लोकसभा का गठन हुआ है ऐसी घटना पहले कभी देखने को नहीं मिली थी और यह प्रयोजित थी। वहाँ से कई बार इशारे किए जाते रहे कि आप ये बोलिए, आप ये करिए, आप ये करिए। ये सब चीज़ें भी रिकॉर्ड है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि बदमज़गी फैलाने की पूरी योजना बनाई गई थी। और फिर जो लोकसभा में हुआ, जिस प्रकार महिलाओं को वहाँ पर भेजा गया, इससे पहले तो खैर हमने ये भी कभी नहीं देखा था कि विपक्ष का नेता कभी अपने सांसदों को उकसा रहा हो कि वे वेल में जाए। ये भी कभी नहीं देखा था। कभी वेल में सांसदों को भी वो बोल रहे थे हाँ, कि आप जाइए। ये भी ये तो खैर हम कई सालों से ही देख रहे हैं जब से कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन अब तो खुलेआम होने लगा है। खुलेआम ये कहा जा रहा है कि वेल में जाओ, ये करो, वो करो। ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आप घेरेबंदी कर लो। सवाल ये नहीं था कि प्रधानमंत्री की घेरेबंदी हो गई तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तब होनी थी जब सत्ता पक्ष के लोग आकर के वहाँ पर उनको हमला करते हैं उन पर, तो वहाँ पर जो है निश्चित रूप से मारपीट हो जानी थी, जैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई थी। तो उसको बचाने के लिए ये किया गया। अब मैं नहीं जानता कि स्पीकर ने कहा या प्रधानमंत्री ने खुद ही सोचा कि ये ठीक नहीं होगा। जो भी है, स्पीकर ने तो दावा किया है कि मैंने उनको कहा कि मैंने रोका। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों की बुद्धिमत्ता थी, स्पीकर की भी और प्रधानमंत्री की भी। प्रधानमंत्री ने अगर उन्होंने आग्रह किया और प्रधानमंत्री ने आग्रह को मान लिया तो मैं समझता हूँ दोनों की बुद्धिमत्ता थी संसद को इस हालत में लाने से बचा लिया। अदरवाइज तो स्थिति खराब हो रही थी। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी लगातार पूरी तरह तैयारी के बिना नहीं आते हैं और जैसा उनको फीडबैक दिया जाता है उसको काउंटर चेक नहीं करते हैं। उनके भाषणों में 10% 15% हमेशा झूठ होता है। संसदीय भाषा में उसे असत्य कहें। वो अपनी बात को वहां पर पुष्ट नहीं कर सकते, जबकि परंपरा संसद में ये है कि आप जो बोलेंगे उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। आपको टेबल पर वो दस्तावेज रखने पड़ेंगे। स्पीकर ने तो एक बार ये भी कहा कि आपकी बहन प्रियंका ने कुछ बात कही थी और उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने किताब टेबल पर रखी। आप भी ऐसे रख दीजिए, आप भी ऐसे रख दीजिए। लेकिन उनके पास वो सिर्फ सड़क छाप भाषण देते हैं, जैसे पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया जाता है उस प्रकार जाकर के वहां भाषण देते हैं। अभी आप देख लीजिए, नरवणे की किताब को ले लीजिए। नरवणे की किताब का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने, जिन रक्षा विशेषज्ञों ने उस किताब को पढ़ा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, उनका कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार के खिलाफ हो। और उस किताब को छोड़ दो तो योगेश जोशी की किताब, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जो उस वक्त वहाँ पर प्रभारी थे बॉर्डर पर, उनकी किताब भी तो आ चुकी है। उन्होंने तो कहा है कि सरकार का मुझे फ्री हैंड था और मैंने उसको जो है इस्तेमाल किया। और उस तारीख को 31 अगस्त को रात को 9:30 बजे जो मैसेज आया चाइना के वहाँ के सेनाध्यक्ष का कि जहाँ हम खड़े हैं वहीं आप खड़े रहो, वहीं हम खड़े रहते हैं, सुबह बात करेंगे, तो कैसे आया? निश्चित रूप से इधर से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। उस प्रेशर में चाइना ने ये मैसेज दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो नरवणे ने अगर लिखा है तो वो पूरी तरह सत्य भी हो सकता है, हो या ना हो। तो किताब छपी नहीं थी, अब किताब छपी है। जैसे ही FIR दर्ज हुई तुरंत जो है राहुल गांधी ने ट्रैक बदल लिया।
जैसे कि शुरू, क्योंकि नरवणे ने भी कह दिया और प्रकाशक ने भी कह दिया किताब नहीं छपी, और किताब उन्होंने लहराई है, तो किताब कहाँ छपी? क्या रात को नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छपी है या कहाँ से छपी? अवैध रूप से छपी है। तो अब वो राहुल गांधी इसमें भी फंसेंगे, ये उनको उसका सामना करना पड़ेगा। पुलिस निश्चित रूप से जो केस दर्ज हुआ है तो पूछताछ करेगी, नरवणे को भी बुलाया जाएगा, प्रकाशक को भी बुलाया जाएगा, इनको भी बुलाया जाएगा कि ये किताब आपके पास आई कहाँ जब छपी नहीं है। और प्रकाशक कह रहा है कि सारे उसके छापने के अधिकार मेरे पास हैं। अब आइए आप डील पर, अमेरिका के साथ जो डील हुई उसके पूरे अभी तक तो साफ ही नहीं हुआ है कि कहाँ है क्या है, अभी तक सिग्नेचर तक नहीं हुए हैं उस पर, उसमें चेंजेस हो रही हैं लगातार। पहले आया कि ये समझौता हुआ, उसके बाद फैक्ट शीट आई, और फैक्ट शीट के बाद भी धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो उस पर ये कह देना कि आपने जो है देश को बेच दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जा सकती और नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।